बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा को लेक्चर नंबर 9 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में रिजवान ऑफ गुजरावाला सेंट 100 सीविंग मशीन टू असलम ऑफ हांगकॉन्ग। गुजरावाला में एक कंसाइनर है जो कि 100 सीविंग मशीन सिलाई मशीनें हांगकॉन्ग में उसका एक एजेंट है असलम उसको सेंड कर रहा है, और एक जो मशीन है उसकी प्राइस है 650 रुपये। कंसाइनर पे 2000 रुपीज़ उस पर एक्सपेंस पे कर रहा है। इमीडिएटली जो है एक बैंक ड्राफ्ट एक बिल जो है असलम एक्सेप्ट कर रहा है, वो है 40,000 का। आफ्टर सम टाइम असलम रिपोर्टेड दैट 80 मशीन वर सोल्ड। कुछ अरसे बाद असलम उसे यह बताता है कि 100 में से 80 मशीनें बिक गई हैं और एक मशीन की कीमत उसने 875 रुपये ली है, यानी 875 के हिसाब से उसने 80 मशीनें बेच दी है। उस पर उसने 5000 गोडाउन रेंट और 250 रुपये की इंश्योरेंस, एक्सपेंस बी ऑन फ्रेट 3000, गोडाउन रेंट 250 और जो इंश्योरेंस है 500 रुपये। असलम को 9% कमीशन मिलती है। इस सारे प्रोसेस पे उसकी कमीशन जो तय हुई है वो 9% है। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी एक कस्टमर ऐसा है जिसने 4 मशीनें खरीदी थी लेकिन उसने अपने पैसे वापस नहीं किए। अब इस क्वेश्चन में बात ज़ेरे गौर ये है कि इसमें डल क्रेडिट कमीशन नहीं दी हुई, सिर्फ एक जस्ट सिंगल कमीशन दी हुई है। अगर डल क्रेडिट कमीशन हो तो वो जो इंसॉल्वेंसी या बैड डेट होते हैं वो कंसाइनी यानी एजेंट के ज़िम्मे होते हैं। अगर वो डल क्रेडिट कमीशन ना हो तो जितने भी नुकसानात होंगे, जितने भी पैसे डूबेंगे, वो मालिक के ज़िम्मे होंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि ये इंसॉल्वेंसी की एंट्री कैसे कर दी है। दूसरा इसका ये पॉइंट है कि इसमें जो फ्रेट चार्जेस पे कर रहा है एजेंट वो कैसे लिखना है। तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको भी हमने उसके अंदर ऐड कर लेना है। सबसे पहले हम गुड सेंट ऑन की एंट्री करेंगे 65,000 से। दूसरे नंबर पे जो मालिक के खर्चे हैं वो 2000 से आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे जो एजेंट है उसने टोटल मिला के 3000 फ्रेट पे और 250 रुपये इंश्योरेंस और 500 रुपये जो टोटल खर्चे किए हैं, 3750 रुपये उसके खर्चे हैं। फिर वो क्या करता है, 80 मशीन जो है वो सेल कर देता है। कितने की? 70,000 की। तो 80 मशीन उसने सेल कर दी 70,000 की, तो ये सेल की एंट्री आ जाएगी। उसके बाद हमने 2 चीज़ें देखनी हैं। एक तो कमीशन कैलकुलेट कर ले ली है, 9% कमीशन। जो 70,000 उसकी अशिया बिकी हैं उस पर उसकी कमीशन बन जाती है 6300, तो ये मैंने कमीशन की उसकी एंट्री कर दी। फिर इसमें एक तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट यानी अनसोल्ड स्टॉक निकाल लेते हैं और दूसरा हम निकाल लेते हैं बैड डेट्स। देखिए बैड डेट्स पहले भी बताया कि अगर डल क्रेडिट कमीशन हो तो फिर एजेंट के ज़िम्मे हैं, फिर यहाँ पे नहीं लिखते। और अगर डल क्रेडिट क्वेश्चन में ना मौजूद हो, सिर्फ एक ही सिंपल कमीशन हो, तो ये नुकसान जो है वो मालिक के ज़िम्मे होता है। उसकी वो एंट्री कर लेता है कंसाइनमेंट अकाउंट टू बैड डेट। ये इसकी जनरल एंट्री है, यानी कंसाइनमेंट डेबिट हो रही है बैड डेट की वजह से। ठीक है, ये बैड डेट हुए हैं जी। ठीक है, ये बैड डेट हुए हैं 3500, इसलिए उसको अपने एक्सपेंस बना लिया है। किसने? मालिक ने इसको अपने एक्सपेंस बना लिया है। तो ये लाजमी लिखने हैं। अब इसकी अमाउंट कैसे लिखनी है? 4 मशीनें थी जो बेची थी, उनके पैसे नहीं मिले, तो एक मशीन बेची थी 875 के हिसाब से, तो 4 मशीनों के बन गए 3500 रुपये, इसलिए ये 3500 उसका बैड डेट है। ये जो साइड है कंसाइनमेंट की, ये एक्सपेंस वाली साइड है, इसमें सारे के सारे एक्सपेंस लिखते हो। इस तरफ आपने सेल लिख ली। अब लिखना है अनसोल्ड स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो वो आ जाएगा आपका 14,000। कैसे कैलकुलेट किया?
20 मशीनें थी अनसोल्ड, एक की जो ओरिजिनल कास्ट प्राइस है वो 650, तो ये बन जाएगा 13,000। जबकि इस पे डायरेक्ट एक्सपेंस हमने निकालने हैं, कितने हुए हैं? पिछले जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें हमने जस्ट मालक के खर्चे लिखे हैं, जो एजेंट के खर्चे इसमें नहीं लिखते थे। वो इसलिए नहीं लिखते कि उसमें क्लियर नहीं बताया होता था कि जो एजेंट ने खर्चे किए हैं वो कौन से खर्चे हैं, यानी वो गोडाउन रेंट है या फ्रेट चार्जेस हैं या इंश्योरेंस है या क्या है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो फ्रेट चार्जेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, यानी जो चीज़ें कंसाइनमेंट के ज़रिए भेजी जाती हैं वो एजेंट के गोडाउन यानी गोदाम तक पहुंचने से पहले पहले जितने भी खर्च हैं, अगर उनके अनलोडिंग चार्जेस है, ऑफलोडिंग चार्जेस है, तो वो भी डायरेक्ट होंगे, ठीक है। और इसी तरह उसका जो फ्रेट चार्जेस है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। तो इसमें 3,000 अलग से बताया हुआ है कि ये फ्रेट है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, बाकी जो है वो इनडायरेक्ट है। इसलिए ये 2,000 मैंने लिखे कंसाइनर के, ये 3,000 जो लिखा है ये लिखा है फ्रेट चार्जेस जो एजेंट ने किए हैं। तो टोटल मिला के 5,000 डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। पिछले किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, क्योंकि पिछले किसी क्वेश्चन में उसने अलग से बताया हुआ नहीं था कि ये डायरेक्ट नोयत किया या इनडायरेक्ट नोयत किया। इसमें उसने खुद बता दिया कि ये फ्रेट चार्जेस हैं, और फ्रेट चार्जेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट नोयत के होते हैं। टोटल 100 मशीन थी, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20 का आप निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा 1,000। इन दोनों का आपने जमा किया तो हमारे पास आ गया 14,000, 14,000। तो अनसोल्ड स्टॉक आपने ये 14,000 यहाँ पे लिख दिया। जब आपने इस वाली साइड का टोटल किया तो ये बन गया 84,000, इसको दोनों तरफ लिख लिया। इसमें से ये तमाम एक्सपेंस माइनस किए तो आपके पास बैलेंस आया 3,450 रुपये। तो इस एक कंसाइनमेंट का जो उसे प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3,450 रुपये। तो इसको लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आप लोगों ने जो एजेंट है यानी असलम है, असलम का अकाउंट खुद से बनाना मैं नहीं बना रहा, आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ। असलम के बाद जो गुड्स एंड टर्न का अकाउंट बनता है वो भी आप लोगों ने खुद बनाना है। ये करने के बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रज़ाक एंड कॉपरेशन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उसकी जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने खुद से कर दी हैं। जर्नल एंट्रीज करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चन अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उसके जो लेजर्स है मैं खुद बनवा दूंगा। उसकी जर्नल एंट्रीज आपने खुद करके उसकी जर्नल एंट्रीज मुझे सेंड करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।